उसको पढ़ो। मेरे भाई आज का पॉइंट होगा आपका शीत युद्ध में शिथिलता या दतांत की अवधारणा। तो इस पॉइंट को सबसे पहले अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। पेन को आप लोग नीचे रख दीजिए और ध्यान से सुनिए। ये इसमें एक नया शब्द है दतांत। पहले इसको जानेंगे। दतांत जो है एक फ्रांस का शब्द है, यह फ्रांसीसी शब्द है और इसका अर्थ होता है मेरे भाई तनाव का कम होना। कोई टेंशन रहता है ना, वही टेंशन में जो कमी आता है या कम जो होता है उसी को फ्रांस में दतांत शब्द से संबोधित किया जाता है। तो दतांत का मतलब हुआ टेंशन कम होना, तनाव कम होना, समझ गए होंगे। और शिथिलता, शिथिलता का मतलब भी वही होता है कि कोई काम कोई कर रहा है उसमें शिथिल हो जाना, उसमें थोड़ा सा कमी आना ही शिथिलता कहलाता था। ये दोनों शब्द लगभग एक ही है, दतांत और शिथिलता दोनों एक ही शब्द है, या कह सकते हैं कि पर्यायवाची हम इसको मान सकते हैं। शीत युद्ध आप लोग समझ ही चुके हैं कि शीत युद्ध जिस युद्ध में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ बातों से एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता है, उसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। और आप लोग ये भी जान चुके हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच शुरू हुआ था। और शुरू जब हुआ था तो दोनों देश के बीच काफी तनाव उत्पन्न हो गया था, और इतना तनाव उत्पन्न हो गया था कि लग रहा था कि दोनों देश आपस में भिड़ेंगे, और आपस में जब भिड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, अर्थात तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना बन गई थी। तब इसको कंट्रोल करने के लिए जहां खुद संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग नेता और सोवियत संघ रूस के लोग नेता प्रयास करने लगा, परिणाम स्वरूप कुछ दिनों के बाद ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो दो गुट बना हुआ था, दोनों के बीच जो तनाव था वो ऑटोमेटिक ही कम होने लगा। वही जो दोनों के बीच जो तनाव कम हुआ है उसी के लिए शब्द का प्रयोग किया गया दतांत या शिथिलता। अर्थात हम जहां दतांत और शिथिलता का इंडिविजुअल मतलब अलग अर्थ जान गए तो उसका अर्थ होता है तनाव का कम होना। वहीं पर हम लोग ये भी जानेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच जो शीत युद्ध चल रहा था उसमें जो कमी आया था उसी कमी को व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए दतांत शब्द का प्रयोग किया गया है या किया जाता है। तो शायद आप दतांत के विषय में पूरी तरह से समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कीजिए। दतांत एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ तनाव का कम होना या तनाव का शिथिल होना होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस शब्द का प्रयोग सोवियत संघ, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव कम होने के संदर्भ में उपयोग किया गया था। मेरे भाई ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के आधार पर इसका कुछ खास मतलब होता है, वो थोड़ा सा नीचे में स्टार मार के लिखिए। तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार ऐसे स्टार मार दीजिए, यहां पर लिखिए ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार। इधर के जाए दीजिए, इसके अनुसार से इसका कुछ अलग अर्थ है, वही बताने जा रहे हैं। लेकिन दतांत का मतलब राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति से है।
दतांत का मतलब राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति से है। तो मेरे भाई शीत युद्ध में जो शिथिलता या दतांत की अवधारणा थी, दतांत का क्या अर्थ होता है, इसको मैंने समझाने और लिखाने का प्रयास किया। मैं अगले टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप लोग से जानना चाहता हूं कि इसमें अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है, दिक्कत है, तो आप पूछ लीजिए हमसे जी। यार मनीषा, कोई दिख तो है रे बाबू? हाँ नहीं सर, नहीं सर। चलिए, तो किसी भी तरह की किसी को दिक्कत नहीं है, अतः हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला इसी में से निकालेंगे हम दतांत के उत्तरदायी कारण। लिख लीजिए बीच में। मेरे भाई अब हम लोग एक जानेंगे कि दतांत के उत्तरदायी कारण अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो शीत युद्ध शुरू हुआ था, उसमें जो शिथिलता आया, उसमें जो कमी आया, वो किस कारणों से आया है, वही जानेंगे आज इसमें। बहुत मजेदार चीज है। तो मैं बता दूं आप लोग को, सबसे पहले इन दोनों महाशक्ति को यह शंका होने लगा कि हम दोनों जब लड़ेंगे तो हमारी जीत हार जिसकी भी हो, लेकिन इसमें बर्बाद दोनों होंगे। अतः ये दोनों इस बर्बादी से डरने लगा, कांपने लगा, और फिर दोनों अंदर ही अंदर कुछ तीसरा रास्ता खोजने लगा, और यह सोच शीत युद्ध को शिथिल कर दिया, उसमें दतांत ला दिया। इस तरह से भी कई दिखावटी बातें भी हैं, अर्थात कई सम्मेलन भी हुआ दोनों के बीच, और उन सम्मेलन के माध्यम से भी दोनों आपसी तनाव को कम करने का प्रयास किया। तो एक तरह से कह सकते हैं सम्मेलन भी दतांत को के उत्तरदायी कारण थे। इस तरह से 4-5 इसके प्रमुख उत्तरदायी कारण है, जिसको हम अभी भी दिखाने जा रहे हैं। 1 नंबर में लिखिए, तो जैसे ही अमेरिका के परमाणु बम का राज सामने आया, रूस भी मात्र 4 वर्ष के बाद परमाणु बम का परमाणु हथियार बना लिया। इससे दोनों को विनाश का भय हुआ, और फिर बातचीत के माध्यम से समस्या को हल करने के लिए सोचने लगा। इस तरह से मेरे भाई दतांत का जो पहला कारण था उसको हमने बता दिया। अब दूसरा कारण आप लोग लिखिए। दोनों महाशक्तियां यह सोचने लगी कि शीत युद्ध कभी भी सशस्त्र युद्ध का रूप ले सकती है, अतः दोनों इस युद्ध से बचने का उपाय सोचने लगा, जो दतांत को जन्म दिया। तो मेरे भाई
शीत युद्ध का, या कहिए शीत युद्ध में जो कमी आया था उसके जो दूसरा उत्तरदायी कारण था उसको भी मैंने बता दिया। और नेक्स्ट आज हम नहीं बता पाएंगे, और 2-3 बताएंगे, लेकिन कल बताएंगे, क्योंकि आज आपको समय अब नहीं है। अतः आज की क्लास को हमें यहीं पर आज विराम देना पड़ा।